तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में लाइंस और एंगल्स के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दो लाइंस को या दो से ज्यादा लाइंस को एक कॉमन लाइन अगर काट रहा है तो वो किन किन टाइप्स के एंगल्स को बनाते हैं, किन किन टाइप्स के पेयर ऑफ एंगल्स को बनाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मेनली हमारा फोकस रहने वाला है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू या थ्री पैरेलल लाइंस का, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन वही कॉमन लाइन को बोलते हैं जो दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में जो पैरेलल हैं उनको काट रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे। ओके, तो हमारा फोकस इसी पे रहने वाला है। ध्यान से पूरे फोकस से इस लेक्चर को आप देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहले हम ऐसे ही नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आगे इंटरसेक्ट कहीं कर सकती हैं। तो इस तरह के नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि एंगल का पहचान हो जाए कि कौन सा पोजीशन का एंगल का नाम क्या है, ठीक है। पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होता है जो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। एक कॉमन लाइन होता है, ये एल लाइन जो है इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, एक यहां पे और एक यहां पे। ओके, अच्छा, अब एंगल्स का नाम देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या क्या है, ठीक है। देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होता है एक, ठीक है, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर में? देखिए ऐसा रहेगा 2 और 6, ठीक है। एंगल 2 एंड 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसी तरह आप बताइए एंगल 4 और एंगल 8 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर एक और पेयर लास्ट में आएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। ये हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। दूसरे पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जो अंदर साइड हो और अपोजिट हो, मतलब 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह आपको दूसरा पेयर भी दिख ही गया होगा 3 और एंगल 5। नाम समझिए, पोजीशन समझिए आप, ठीक है। ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। जो बाहर की तरफ से अपोजिट हो, दिख रहा होगा आपको एंगल 1 और एंगल 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 हो गया एक्सटर्नल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये पेयर हो गया एक। और फिर एक क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 8। अच्छा, और एक क्लास है आपका, अब है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। अब इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स दो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये चारों इंटीरियर एंगल्स है। क्या बोल रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन सा होता है? एंगल 3 और एंगल 6। ये दोनों इंटीरियर भी हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में। उसी तरह दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। तो ये हो गया अपना कुछ क्लास एंगल्स का। ओके, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
तो इसे नोट कर लीजिए आप। मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि पोजीशन वाइज आपको एंगल के नाम पता होना चाहिए। जैसे देखिए ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 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 ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इंटरनल एंगल्स जो अपोजिट हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर है। जैसे ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। उसी तरह होता है एक्सटीरियर एंगल पेयर, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पेयर। जैसे एंगल 1 और एंगल 7 बाहर की ओर है और अल्टरनेट है, अपोजिट है। फिर उसी तरह एंगल 2 और एंगल 8 ये भी एक पेयर हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। चौथा क्लास क्या हो जा रहा है? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? 3 और 6। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। नाम था, कुछ क्लास था, नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट आपके यही दोनों हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बोल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेन है, आपको यही दोनों आगे काम आना है। अब हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले दो एक्सियम्स पढ़ने वाले हैं। सिंपल एक्सियम्स हैं, आपको याद रखना है, यही आपका क्वेश्चन बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। हम बात करने वाले हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इन पैरेलल लाइंस के बारे में। दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, m इज पैरेलल टू n, और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है। जो भी लाइंस को एक कॉमन लाइन काटता है उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ L है एक लाइन, ठीक है, ये L लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है ना, तो एक्सियम क्या बोलता है ना कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब हियर आप मेजर कर लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा। देखिए सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर एंगल का था। पैरेलल लाइंस जब होंगे, एक ट्रांसवर्सल जब उनको काटता है बीच से, तो एक्सियम क्या बोल रहा है? एक्सियम ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। कब? जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिए होंगे और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो मैं एक चीज आपको अभी कान बता देना चाह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए इसे, भले अभी कुछ हवा ना लगे। जब मैं क्वेश्चन बनाने उतरूंगा, जब क्वेश्चन में 2-3 बना लूंगा ना, आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा। तो प्लीज पेशेंस रखिएगा इस चैप्टर के साथ। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आपके अनुमान से भी इजी चैप्टर है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पेशेंस रखना है, ओके। अच्छा, तो ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होता है? जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो जो भी ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल हो जाता है। ये हमारा पहला एक्सियम है। दूसरा एक्सियम क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए कोई दो लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनके बीच से गुजर रहा है, ठीक है, M है, N है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है L, ओके। इतना दिख रहा है आपको? अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है आपको, या प्रूव कर दिए आप किसी भी तरह, तो हम ये बोल सकते हैं कि तब क्या होगा स्टूडेंट्स? देन इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंड और क्या देख रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों ना स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कब होता है स्टूडेंट्स? जब m पैरेलल टू n हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन m विल बी पैरेलल टू n। तो ये दूसरा एक्सियम है कि अगर एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पूरे सेटअप में इक्वल दिखा दिया ना, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया? पैरेलल प्रूव हो गया, ओके। नोट करिए इसे, अभी क्लियर नहीं होगा, आगे क्वेश्चंस बनाएंगे सारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। नोट करते जाइए आप।
स्टूडेंट्स अगला जो थ्योरम है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से रिलेटेड है। जब दो लाइंस पैरेलल होंगे आपस में और एक ट्रांसवर्सल अगर उनके बीच से गुजर रहा होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट आर है, ये क्यू है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल बीच से गुजर रहा हो तो। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं आइए। ठीक है, यहां पे क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके बराबर करना है, ये वाले के, तो सी आर क्यू के बराबर करना है, ये करना है हमें। चलिए हम एक ही पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं, सिमिलरली ये भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए हमें, वी नो दैट, क्या हम क्या जानते हैं, एंगल बी क्यू आर, ठीक है, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू ए। ये कैसे होता है स्टूडेंट्स बताइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। अच्छा, ऑल्सो सिंस m is parallel to n, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल PQA विल बी इक्वल टू एंगल PQA विल बी इक्वल टू एंगल CRQ या QRC। ये कैसे हो गया स्टूडेंट्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों। देख पा रहे हैं आप, एंगल PQA मतलब ये वाला एंगल और एंगल QRC मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस में। अच्छा अब क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम, BQR PQA के बराबर है और PQA QRC के बराबर है, तो हम क्या मिल गया हमें, एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल QRC। ठीक है, अगर इसे 1 मानिए इसे 2 मानिए तो 1 और 2 से BQR इज इक्वल टू QRC मिल जाएगा। बस यही तो प्रूव करना था हमें, QRC बोलिए या CRQ बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, प्रूव्ड। उसी तरह सिमिलरली ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं बीच से ट्रांसवर्सल गुजर रहा है तो इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल टू ये होते हैं और ये इज इक्वल टू ये होता है। क्लियर है बात? अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा इसका अपोजिट एक जो थ्योरम है वो क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। ठीक है, मान लीजिए कि एक दो लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ। ठीक है, ये दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाला। ठीक है, ये L है, ये M लाइन है, ये N लाइन है। अब क्या बोल रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट कि अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मान लीजिए कि ये पेयर, ठीक है, और ये पेयर, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा कि ये M इज पैरेलल टू N। ऐसा क्यों है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर इक्वल कहां होता है स्टूडेंट्स, कब होता है, जब ये लाइन इक्वल टू पैरेलल टू ये लाइन हो जाएगा, M इज पैरेलल टू ये लाइन, तो ये बोल सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर एक भी पेयर अल्टरनेट एंगल्स का इक्वल हो जाएगा तो दोनों लाइंस जिसको ये ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसको दिमाग में रखना है आपको, ज्यादा टफ चीज नहीं है, ये सब थ्योरम को स्पेशली याद रखने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप प्रूफ जब करिएगा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं, जितना प्रेशर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा देर वेट करिए, हवा में सब निकलेगा क्वेश्चन। ओके, ट्रस्ट में। तो नोट करिए इसे आप पहले। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस सच दैट कि जो पेयर, ये पेयर इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, ठीक है,
तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का ये जो सम होता है ये सप्लीमेंट्री होता है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बराबर होता है। ये याद रखना है आपको कि दो पैरेलल लाइंस के बीच से अगर कोई ट्रांसवर्सल गुजर रहा है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, फिर इन दोनों का भी सम 180 डिग्री रहेगा। ये याद रखना है आपको, ये पहला रूल है। दूसरा रूल इसका ऑपोजिट है, अगर कोई एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम अगर आपने 180 डिग्री दिखा दिया, इसका मतलब क्या साबित हो जाएगा कि M और N पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। ये हो गया दूसरा रूल। इसी के जस्ट ऑपोजिट, अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। उसी तरह अगर आप दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये और ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये चीज को आपको पकड़ लेना है। जो भी 6 थ्योरम्स और एक्सियम्स मिला के हमने बात किया है, रिलेटेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रिलेटेड टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रिलेटेड टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको याद रखना है आपको। इसी पे खेल पूरे चैप्टर का अब होना है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ओके, नोट करिए इसे और हम आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ अपना। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इजी बेसिक सा थ्योरम है। क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां देखिए, यहां क्या गिवन है, यहां गिवन है कि L जो है वो पैरेलल टू M है और N जो है वो भी पैरेलल टू M है। N जो है वो भी पैरेलल टू M है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि L लाइन और L लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ये निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा, यहां पे आते हैं, सीन्स L एंड M आर पैरेलल विथ ट्रांसवर्सल T, ठीक है, ये लाइन T ट्रांसवर्सल है, ठीक है, क्योंकि तीनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में काट रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल 1 माने अगर हम इसको अगर हम 2 मानते हैं तो ये दोनों इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। देख लिया है हमने, इसको समझ लिया है। अच्छा, ऑल्सो M जो है वो पैरेलल टू N है। अब ये वाला लाइन इसके भी पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विथ ट्रांसवर्सल T, विथ T, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। अब ये क्या है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, अब आते हैं हम नाउ, इसको मान लीजिए आप 1, ठीक है। ये केस, अभी इस केस से और इस केस से हमें क्या मिल रहा है, नाउ वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, तो एंगल 1 एंगल 3 बराबर हो गया ना, हमने ये मिल गया। अच्छा, और एंड दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ठीक है, फॉर लाइंस L एंड N, ठीक है, विथ ट्रांसवर्सल T। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं दो लाइंस के बीच की, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, L इज पैरेलल टू N, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों लिखे हैं, यहां पे लिख दीजिए, वो वही थ्योरम क्या दिया हुआ है कि सीन्स कन्वर्स, क्या बोलता है उसका एक्सियम का, कि सीन्स a pair of corresponding angles is equal, that means lines are parallel
टू ईच अदर, बस ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। हमें L पैरेलल N करना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टूडेंट्स 6.2 का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। एंगल x और एंगल y का आपको वैल्यू निकालना है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज आपको क्या प्रूव करना है, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। चलिए पहले x और y का वैल्यू निकाल लें। देखिए y एंगल किसके बराबर है स्टूडेंट्स, y एंगल 130 डिग्री के डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल्स को अब इस तरह लिखेंगे हम। देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए इस तरह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल इक्वल टू ये होता है ना। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लाइन दो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो y हो गया 130 के बराबर डायरेक्टली। क्लियर है। अच्छा अब आते हैं x को निकालने में। अच्छा x कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो x नोट करिए, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे लिखिएगा, सीन्स ट्रांसवर्सल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 डिग्री प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। आप फील कर पा रहे हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल इस पूरे के बराबर हो जाएगा, जो कि 180 के बराबर होता है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना स्टूडेंट्स, और ये एक रे है कोई। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस 50 डिग्री। x का एंगल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 130 डिग्री। एंड y इज ऑल्सो कितना, 130 डिग्री। अब हमें यहां क्या मिल रहा है स्टूडेंट, सीन्स पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। यही तो हमने पढ़ा है ना कि अगर एक पेयर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, ये दोनों इक्वल कब होता है, जब ये और ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो। यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है इस तरह कि इसका एक क्या बना रहा है, एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। यही है हमारा थ्योरम, बस इसे ही तो यूज करना था हमें। स्टूडेंट्स यहां पर एक केस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी लाइन जो है पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, इतना तक क्लियर है। हमें क्या दिया हुआ है, y इज टू जेड का रेशियो दे दिया है, y इज टू जेड का रेशियो दे दिया है। कितना दिया है स्टूडेंट्स, 3:7। ठीक है, 3:7 दिया हुआ है, हमें x फाइंड करना है। ओके, अच्छा चलिए निकालते हैं हम। स्टूडेंट्स एंगल ये y है तो ये भी y हो जाएगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो y प्लस z का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहां पे लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7x। इस केस के बारे में तो हमने बात कर लिया है, जब भी रेशियो दिया हो 3x और 7x ले लेना है। ठीक है, तो y हो जाएगा 3x और z हो जाएगा 7x। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस लाइन में, इन लाइन EF क्या हो सकता है, y प्लस z किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं दोनों। ठीक है, फर्स्ट वर्कशीट में हमने देख लिया लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल जब 180 डिग्री का सम बनाएंगे तो इसको लीनियर पेयर बोला जाता है। y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3x, z का वैल्यू क्या है, 7x, मतलब 10x इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, मतलब x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 18 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा 18 डिग्री x का वैल्यू। तो y क्या हो गया स्टूडेंट्स, देयरफॉर y कितना हो जाएगा, 3x, मतलब 3 इंटू 18 डिग्री मतलब 54 डिग्री y आ गया। z कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स,
7x मतलब 7 इंटू 18 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 एंड 126 डिग्री। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें x निकालना है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, x और y, since x and y are what, are interior angles on same side of transversal। देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, देयरफॉर x प्लस वाई कितना हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं 180 डिग्री। क्या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर व्हाट, एक्स वाई आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर दे आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। यहां लिख देता हूं, यही तो थ्योरम है, सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या हो गया, देयर सम इज सप्लीमेंट्री, यहां कर देता हूं, देयरफॉर देयर सम इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, हो गया। एक्स वाई कितना है स्टूडेंट्स हमारा 54 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। दिस एम्प्लाइज x कितना आ गया स्टूडेंट्स 6 126 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे आप। हमने ये देखा है स्टूडेंट्स, क्या ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है। ठीक है, कोई दो लाइन अगर पैरेलल है, कोई दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल गुजर रहा है बीच से, तो इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड में होती हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180 के बराबर। वही हमने रूल लगाया है यहाँ पे, ये वही थ्योरम था। ठीक है, नोट करिए अब आराम से स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना और एक एक बारीक एंगल निकालने हमें सीखना है सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अब मैं इस डायग्राम को दो डायग्राम्स में तोड़ देता हूं। ये G है, ये A है, ये B है, ये E है, C और D। हमने G वाले लाइन को ट्रांसवर्सल रख दिया है और FE ट्रांसवर्सल हमने हटा दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, हमें ये एंगल गिवन है GED 126 डिग्री। अब आप हमें बताइए ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये एंगल कितना हो जाएगा GEC कितना हो जाएगा। देखिए इन स्ट्रेट लाइन CD विथ रे EG रे पे क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, एंगल GED प्लस एंगल GEC, दोनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के बराबर। ये एंगल और ये एंगल 180 होगा, सीधा सीधा तो हम खेल रहे हैं। ये एंगल फिर कितना आ जाएगा, निकालते हैं उसे, तो 126 प्लस एंगल GEC कितना आ गया, GEC अब हमारा आने वाला है, एंगल GEC हमारा हो जाएगा 180 में से माइनस कर दिया 126 डिग्री, एंगल GEC हमारा आ गया 54 डिग्री। ठीक है, ओके, फिलहाल ये आया हमारा, हमें ये निकालना नहीं था, हमें निकालना है AG एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसके बराबर होगा 126 के बराबर। AG इसके 126 के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए AB पैरेलल टू CD दे दिया है, AB लाइन पैरेलल टू CD है। देखिए यहां सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज एंगल AGE कितना हो जाएगा 126 डिग्री डायरेक्टली। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एंगल GEF निकालना है। अब हमें निकालना है एंगल GEF सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है, GEF कैसे आएगा, ठीक है। ओके, तो एंगल GEF हमें निकालना है, एंगल GEF स्टूडेंट्स। अब एक बात बताइए, एंगल GEF प्लस एंगल FED, नाउ एंगल FED किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ये एंगल GED के, ठीक है। तो एंगल GEF हमें निकालना है, इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री, और ये दिया हुआ 126 डिग्री। FED कितना है स्टूडेंट? 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल GEF कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 126 माइनस 90 कितना आ गया? ये 36 डिग्री। ये हमारा आंसर है एंगल GEF का, ठीक है। अब बचा हमें लास्ट क्या निकालना है? हमें FGE, हमें निकालना है ये एंगल स्टूडेंट्स, FGE बोलिए या BGE बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, नाउ एंगल FGE इज इक्वल टू एंगल BGE, बात तो बराबर है, देख लीजिए आप डायग्राम में। एंगल FGE बोलिए या एंगल BGE बोलिए, बात बराबर है। अब यहाँ ये BGE, ये वाला एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD, दिस इंप्लाइज व्हाट? एंगल BGE विल बी इक्वल टू एंगल GEC। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल BGE किसके बराबर होगा? 54 डिग्री के। हो गया। एंगल GEC कितना आया था स्टूडेंट्स? 54 डिग्री BGE के बराबर है, और BGE किसके बराबर है? FGE के। हमारा आंसर आ गया, बस यही काम करना था। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था इस चीज को, तो इसीलिए मैंने इसे अलग बना दिया, ठीक है। इसे बस हटा दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे अप्रोच करना है आपको। एक चीज बता दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेन नहीं उठाएंगे और सोच रहे हैं कि हवा में ही आप तीर मारेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी है आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक पेन उठाकर आप 2 दफा सॉल्व नहीं करेंगे, उम्मीद मत रखिए तब तक, ठीक है। समझ में आ गया तो बहुत बेहतर है, लेकिन नहीं आया, प्रैक्टिस करिए, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये तो मतलब इसके साथ तो खेलने वाले हैं आप आगे, ये तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे तो खेलना है आपको। ओके, नोट करिए इसे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है कि PQ और ST लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं, और एंगल PQR, मतलब ये एंगल 110 दिया हुआ है, और एंगल RST, ये एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एंगल QRS, हमें ये एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस एंगल को हमें निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम पैरेलल लाइन खींचेंगे PQ के, X और Y एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन हमने किया है ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ। कोई शक? अच्छा, एक चीज बताइए, जब PQ पैरेलल टू ST है और हमने XY पैरेलल टू PQ बना दिया है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? XY जो वो पैरेलल ST के भी हो जाएगा। रूल हमने पढ़ा था ना, अगर ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ओके, कोई रूल ज्यादा टफ चीज तो है नहीं, ऑब्वियसली पैरेलल होना ही होना है, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, अब आइए स्टार्ट करते हैं। अब सीन्स PQ जो लाइन है वो पैरेलल टू है XY के, तो आप क्या देख पा रहे होंगे? ये एंगल्स और ये एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स? क्या हो जाएंगे? एंगल PQR एंड एंगल XRQR को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दोनों का सम कितना हो जाता है? 180 के बराबर।
तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब हमारा 110 डिग्री पी आर क्यू का वैल्यू है, पी क्यू आर का, प्लस एक्स आर क्यू, वो कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं अभी हम। एंगल एक्स आर क्यू स्टूडेंट्स हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसको इधर ले गए, सॉल्व किया, 70 डिग्री आ गया। ये आया एंगल एक्स आर क्यू, हमें ये एंगल पता चल गया स्टूडेंट्स 70 डिग्री। उसी तरह हमें ये एंगल भी पता चल जाना है, कितना हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। ऑल्सो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये भी तो दिया ही हुआ है। तो देयरफॉर एंगल आर एस टी एंड एंगल वाई आर एस are also co-interior angles। तो क्या हो जाएगा, therefore एंगल आर एस टी प्लस एंगल वाई आर एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आर एस टी का वैल्यू कितना है 130, प्लस एंगल वाई आर एस इज इक्वल टू 180। आई थिंक एंगल वाई आर एस स्टूडेंट्स आ गया 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 50, ये 70 और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट एंगल है। नाउ सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल क्यू आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस, जो कि हमें निकालना है, प्लस एंगल वाई आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, क्यू आर एक्स का वैल्यू कितना है, क्यू आर एक्स का वैल्यू है 70 डिग्री प्लस, ठीक है, यहाँ क्यू आर एक्स होता, एंगल क्यू आर एस तो हमें निकालना है, प्लस इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 50 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 120 डिग्री। फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस जो आएगा वो कितना होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, होप है कि समझ में आ गया होगा। बस दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत ये हुई कि हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ गया पीक्यू के पैरेलल। जैसे ही हमने किया, पीक्यू और एसटी भी पैरेलल था, तो एसटी के भी पैरेलल हो गया एक्स वाई। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्या है, ये दोनों कहां से आए, फ्रॉम थ्योरम। कौन सा थ्योरम, कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल विथ ईच अदर। जैसे एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है और पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एस टी है, तो एक्स वाई पैरेलल टू एस टी हो जाता है। ठीक है, यही थ्योरम था, बस इसी को यूज किया हमने। ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल के देखिए सेम साइड में है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 के बराबर। तो हमने लगाया और इसका वैल्यू 70 डिग्री निकाल लिया। उसी तरह ये पैरेलल है इस लाइन के, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो दोनों एंगल्स होती हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 50 डिग्री। अब ये पूरा एंगल कितना होता है 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे पूरा 180 एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 70 प्लस 50 120 प्लस वाई जो भी निकाल लीजिए आप। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही आंसर है। तो इस तरह सॉल्व करना है बेसिक कंसेप्ट पे, जहां कंस्ट्रक्शन यूज करना है वहां लगाना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए इसे। फिफ्थ में दिया क्या हुआ है, ए बी लाइन है वो पैरेलल टू सी डी है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दे दिया है, एंगल पी आर डी ये वाला से 127 डिग्री दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई एंगल फाइंड करना है। ओके, हम चलिए दो डायग्राम बना लेते हैं, दोनों ट्रांसवर्सल को अलग अलग दिखा देते हैं। ठीक है,
पहले हम पी क्यू ट्रांसवर्सल यहां दिखा देते हैं, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये एंगल देखिए स्टूडेंट्स 50 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये एंगल एक्स निकालना है, ठीक है। इतना एग्जाम में आपको नहीं करना रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूं ताकि दिमाग में आपके घुस जाए, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्टली देखें और आप सॉल्व कर लें। अब मैं इधर वाला ट्रांसवर्सल बना रहा हूं, दोनों को मैंने अलग अलग किया है, उसका कुछ वजह है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख सके क्या दिखाना चाहता हूं मैं। ये 127 डिग्री है और अब ये एंगल कितना होगा उस पर बात चलेगा, ठीक है। पहले इस पे आते हैं स्टूडेंट्स। सीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी विथ ट्रांसवर्सल पी क्यू, तो देयरफॉर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। कैसे हुआ ये कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसीलिए, क्योंकि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, तो ये और ये एंगल्स क्या होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट है, तो इसीलिए इक्वल हो जाएंगे, यही रूल है। इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 50 डिग्री और इसका वैल्यू कितना है x, तो x का हमारा वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे पे, सीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, विथ, हमें ट्रांसवर्सल बस सही पकड़ना है, ट्रांसवर्सल। अब उसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये एंगल को और ये एंगल को इंक्लूड करना है, तो ये पूरा एंगल डायरेक्टली देख सकते थे इसके बराबर है, ठीक है। विथ ट्रांसवर्सल यहां पे लिख देते हैं पी आर, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। अच्छा, अब एंगल ए पी आर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एंगल ए पी आर ये पूरा इसके प्लस इसके बराबर है। एंगल ए पी आर किसके बराबर है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर के, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स 127 डिग्री के, पी आर डी। अच्छा, ए पी क्यू किसके बराबर है 50 डिग्री, क्यू पी क्यू आर किसके बराबर है एक्स, और कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये ना, पी क्यू आर वाई के बराबर है, ओके। एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एंगल पी क्यू आर है वाई के बराबर, ओके। एंगल पी क्यू आर हो गया वाई के बराबर, तो हमारा वाई कितना आ गया स्टूडेंट्स 127 डिग्री माइनस 50 एंड दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल वाई का वैल्यू, ठीक है, 77 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ये पूरा एंगल था ए पी डी, ये था ये प्लस ये एंगल, ओके, तो उसी को मैंने दिखाया है, ठीक है। अब एंगल ए पी आर कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, एंगल ए पी आर है एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। ये एंगल पी आर डी किसके बराबर है 127 डिग्री के। अब ए पी क्यू किसके बराबर है 50 डिग्री के, आप देख सकते हैं, और क्यू पी आर वाई के बराबर है, ठीक है। क्यू पी आर ये एंगल वाई के बराबर है, तो एंगल y कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 77 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट आंसर, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन में आ गए इस एक्सरसाइज का, आइए उसे समझते हैं। दिया हुआ है स्टूडेंट्स दो प्लेन मिरर्स हैं आपस में पैरेलल है, एक इंसिडेंट रे जा रहा है PQ से टकराया, फिर B पॉइंट से टकराकर वो गया कहां, वो गया C पॉइंट पे, फिर वहां से वो टकराकर रिफ्लेक्ट हो गया D पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है सिचुएशन में, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स AB जो है वो CD के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले हम करते हैं स्टूडेंट्स, दो कंस्ट्रक्शन होगा। पहला कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ and CN
परपेंडिकुलर टू आर एस, ऐसा कुछ ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अब हमने नाम दे दिया एंगल्स का। ये एंगल है 1, ये एंगल है एंगल 2, इसे हम बोलेंगे एंगल 3 और इसे हम बोलेंगे एंगल 4। बात क्लियर है? अब एक चीज समझिए, सीन्स PQ लाइन जो है वो पैरेलल है RS के, एंड BM परपेंडिकुलर टू PQ है, ऑल्सो CN इज परपेंडिकुलर टू RS, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BM इज पैरेलल टू RS, ये हो जाएगा पैरेलल टू CN। जो BM हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा CN के। ठीक है, अच्छा, विथ ट्रांसवर्सल BC। तो नाउ जब BM और CN आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल BC है, कुछ ऐसा बना लीजिए। मैं डॉटेड लाइन से ही दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है M। ओके, अच्छा, ये पॉइंट है N, ये है C, ऐसा कुछ है। BM पैरेलल टू CN है और BC ट्रांसवर्सल के साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल कौन सा है, एंगल 2 है, आप देखिए, और ये एंगल कौन सा है, एंगल 3 है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 सीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। एट पॉइंट बी एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी 2 रहेगा, और एट पॉइंट सी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रहेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे भी। ओके, और हमें यहां से क्या मिल रहा है, ये है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, एंड फ्रॉम 1, इन तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, देखिए क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एम एंगल 1। अब हमें इनसे क्या मिल जा रहा है स्टूडेंट्स, हमें इनसे क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बताइए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो ये चारों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये भी तो हो सकता है। अब ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये दोनों के सम के, इक्वल हो गया। अच्छा, अब ये दोनों क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स आपस में, अब इनको अलग से बना लेते हैं। ऐसा कुछ है सीन, देखिए, ये ए बी लाइन है, रे जा रहा है, और ये सी डी रे है। अब ये पूरा एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। देख पा रहे हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी हो गया। तो ये क्या थ्योरम है स्टूडेंट्स, थ्योरम याद है, सीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी इज पैरेलल टू सी डी 2। हमें फिजिक्स का एक यहाँ पे रूल भी अप्लाई करना पड़ गया। ओके, तो क्वेश्चन हमारा उससे
सॉल्व हो गया इजिली। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही जरूरत है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी बांटें लिंक को, ताकि वो भी देखकर कुछ सीख सकें। अगर उन्हें अच्छा लगे, सीखने को कुछ मिले मुझसे, तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तब अगले लेक्चर के लिए तैयार रहें, प्रैक्टिस कर लें, इस लेक्चर को अच्छे से देख लें। इसी लेक्चर्स का आगे हमें एडवांस्ड वर्जन देखना है। ओके, बहुत सारी बातें वहां भी सीखने मिलने वाली हैं। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहें, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।